गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और झाड़ू मैंने लगा दी है सुबह की। और मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं पीऊँगी गुनगुना पानी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं सभी से यही कहूँगी, ये हैबिट ज़रूर होनी चाहिए सुबह उठ के गुनगुना पानी पीने की। आप 1 गिलास पी सकते हो, 2 गिलास भी पी सकते हो। और अगर आपकी हैबिट नहीं है तो शुरुआत कर दीजिए थोड़ा थोड़ा करके। तो गर्म पानी पीने के बाद, जो रात कल मैंने कपड़े धो के डाले थे वो सूखे नहीं थे, क्योंकि कल पूरा दिन बारिश हुई हमारे यहाँ। तो यहाँ बरामदे में डाल दिए थे, तो अभी हल्की हल्की धूप निकलने लगी है। सुबह के बजे हैं 5:30। मौसम बहुत ही अच्छा है। 6 बजे तक धूप निकल आती है, तो आपको पता ही है अच्छा अगर मौसम हो तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले कपड़े ही डाल कर आते हैं, बाकी काम करते हैं बाद में। लेकिन मुझे जीने पे बार बार जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि मेरे पैरों में वैसे ही दर्द रहता है। तो मैं जीने पे जाने से बचती हूँ। लेकिन जब से इस मकान में आई हूँ मुझे जीने पे 2-4 बार जाना ही पड़ता है, क्योंकि छत पे कपड़े डालने जाना, फिर उतारने जाना, डाला हो तो बीच में बारिश होने लगी तो जाना, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो गाइस, वैसे आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बोलो क्यों? मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि एक दिन बचा है मुझे मायके जाने में। मुझे क्या, हर लेडीज़ बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाली है और सिर्फ 2 दिन बचे हैं। लेकिन मैं एक दिन पहले ही जाऊँगी, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। तो गाइस, सच बताएं, हर महिला बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उस दिन का इंतज़ार करती है, जल्दी से रक्षाबंधन हो, मैं अपने घर जाऊँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने चाय बना दी है, क्योंकि बाबू उठ चुका है। उसके बाद चाय बनाने के बाद मैं चाय बनने लगी थी। और फिर जो रात के मैंने बर्तन धो के थोड़े से रखे थे, रह गए थे, तो मैंने डलिया में धो के रख दिए थे। तो बस मैंने सोचा चलो ये सूख जाएंगे तो मैं सुबह रख दूँगी, क्योंकि गीले बर्तन अगर रख दो ना तो वो फिर पानी हो जाता है और गंदा लगता है। तो और सारे बर्तन मैंने पहले ही धो लिए थे, थोड़े बर्तन रह गए थे तो मैंने बाद में धोए थे। तो फिर मैंने पल्ले में बर्तन नहीं रखा, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा छोटी है, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है एडजस्ट करने में। तो नीचे मैंने एक टब रख रखा है, उसी में बर्तन रखे हैं फ्रेंड्स। तो गाइस, कौन कौन महिला इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है मायके जाने के लिए? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और पता है, चाहे कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी परेशानी हो, हम चाहे बीमार भी हों, कितनी भी थकान हो, लेकिन जब बात आती है मायके जाने की, तो थकान तो ऐसे छूमंतर हो जाती है। अगर हम बीमार भी हो ना, तब भी एकदम चेहरा खिल उठता है, चमक आ जाती है, अलग ही चमक आती है चेहरे पे मायके के नाम से। क्योंकि तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं पपीते की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने पपीता कट कर लिया है। उससे पहले मैं पतिदेव के लिए बनाऊंगी सहजन के पत्ते की पराठे। तो मैं बीच बीच में आपको ये भी बताती जाऊंगी। तो मैंने तो कभी नहीं खाए हैं, शायद मुझे पसंद भी नहीं लगेंगे। मैं आज पहली बार बना रही हूँ, तो मैं सिर्फ 2 ही पराठे उनके लिए सेकूंगी। तो मैंने पत्ते अच्छे से धो लिए थे। अब मैं छोटे छोटे बारीक काट दूंगी इसमें, बाकी सारे मसाले डाल दूंगी, वही अजवाइन और मिर्च, हींग, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डालूंगी। उसके बाद मैं आटा गूंद कर इसे सेक दूंगी। तो ये हेल्दी तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बस खा पाऊँ। लेकिन मैंने बनाने के बाद पतिदेव को जब लेके गई, मैंने थोड़ा सा खा के देखा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि निवाला ना एकदम थोड़ा सा कड़वे कड़वे लगते हैं, तो इसलिए। लेकिन पतिदेव ने कहा था तो मैंने सोचा चलो उनके लिए बना देते हैं, क्योंकि ये तो हमारा काम ही है खाना बनाने का। और कोई हमें बोले और हम उससे बना कर ना दे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ये फ़र्ज भी है और हमारी ये ड्यूटी भी है, क्योंकि हम सबकी पसंद का खाना बनाकर खिलाएं। तो चलिए फटाफट से पतिदेव के लिए बनाते हैं नाश्ता, और हम आगे करते हैं बात भी। तो हम क्या कह रहे थे मायके के बारे में। देखिए, हम लड़कियों के लिए एक महफूज और एक स्वर्ग समझो, एक सुकून की जगह मायका ही होता है। जब कोई भी लड़की ससुराल में परेशान होती है, ये ससुराल वाले उसे टॉर्चर करते हैं, तो उसका सहारा मायका ही होता है। और जिसके साथ मायके वाले खड़े होते हैं, जिस लड़की के साथ, उसे दुनिया की उसे कोई दुख नहीं हो सकता। वो किसी भी लड़ाई जीत सकती है ससुराल में, चाहे कैसे भी लोगों, फिर भी वो अब एकदम उस मजबूत खड़ी रहेगी और लड़ सकती है ससुराल वालों से, और अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। तो गैस, पराठे बन के तैयार हो गए, पतिदेव को दे के आते हैं। लेकिन जो लड़कियों के पास मायका नहीं होता, या मायके होते हुए भी उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो अक्सर वही लड़कियां ससुराल में दुखी होती हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके साथ ससुराल में बहुत बुरा होता है, और वो बेचारी सब कुछ सहती रहती हैं, क्योंकि उनके पास मजबूरी होती है, क्योंकि उनके मायके का सपोर्ट नहीं होता, सहारा नहीं होता। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हैं। और आपको तो पता ही है कि हमारा समाज कितना दोगला और
कैसा समाज है, क्योंकि चाहे कितना भी गलत पुरुष कितना भी गलत क्यों ना हो और लेडीज़ कितनी भी सही क्यों ना हो, लेकिन दोष हमेशा लेडीज़ को ही आता है। इसलिए शायद हम महिलाएं गलती ना होते हुए भी सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, सहते रहते हैं, और जब हद पार होती है तब जाके कहीं हम कुछ फैसला लेते हैं, वरना तो जहाँ तक होती है हम बस बर्दाश्त ही करते रहते हैं। तो जिन लड़कियों के सपोर्ट में मायका है और तो वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं, सच बताएं तो, क्योंकि हम लड़कियों का सहारा सिर्फ एक मायका ही है। जब भी हम ससुराल में परेशान होते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो हमारे साथ मायका ही खड़ा होता है, वही हमारा सपोर्ट करते हैं और वही हमें सहारा देते हैं, सच बताएं तो गैस यहाँ पे मैं बना रही पपीते की सब्ज़ी, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अक्सर ही पपीते की सब्ज़ी बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हम महिलाएं भी ना कितनी अजीब होती हैं। मतलब जब हम ससुराल में होते हैं तो मायके की याद सताती है कि जाने की भी खुशी बहुत ज़्यादा होती है कि पापा से मिलूँगी, इतने दिन हो गए मम्मी से मिलूँगी। और जब खास त्यौहार होता है जैसे रक्षाबंधन, होली, तो सोचते हैं हमारी फ्रेंड भी मिलेंगी जो हम बहुत पहले मिले थे। लेकिन फिर जो घर की जिम्मेदारियां होती हैं ना, वो भी हमें परेशान करती हैं। हम भले ही मायके जाते हैं लेकिन हमारी आधा मन ससुराल में रखा रहता है, क्योंकि हम जो जिम्मेदारी छोड़ के जाते हैं हमें लगता है ज़्यादा दिन हम रुक नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारा घर गंदा हो जाएगा, पतिदेव कैसे काम कर रहे होंगे, मतलब बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। तो हम महिलाएं ऐसी ही होती हैं, ज़्यादातर ऐसे ही सभी होते हैं मुझे लगता है। शायद जब तक बच्चा नहीं होता है तब तक शायद कम ससुराल की याद आती है, मुझे नहीं लगता इतना आता। लेकिन जब जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तब ज़्यादा हमें सोचना पड़ता है, तब हम चाहकर भी जा नहीं पाते हैं। जब तक हम अकेले होते हैं, बच्चे नहीं होते, तब तक तो हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है, मन चाहे उतने दिन रह सकते हैं, जब चाहें जा सकते हैं। लेकिन हर लड़की नहीं जा सकती, तब भी कुछ पुरुष ऐसे हैं कि अपनी वाइफ को मायके जाने ही नहीं देते हैं, उन्हें इतनी इजाज़त लेनी पड़ती है, इतना मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें, कुछ लेडीज़ें ऐसी हैं कि उन्हें मायके जाने के लिए अपने पति से मतलब 1% ये कह सकते हैं गिड़गिड़ाना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन हाँ, अब फिर भी ज़माना बहुत ज़्यादा बदल गया है, अब ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत कम जगह ऐसी रह गई है। लेकिन मैं इस बात में लकी हूँ, मेरे पति ने मुझे कभी भी मायके जाने से नहीं रोका। उन्होंने हमेशा ये बात बोला है कि जब चाहे तुम अपने मायके जा सकती हो, वो तुम्हारा घर है, तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, सच बताएं तो। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पे बाबू और पतिदेव जा रहे हैं आज गांव। आज बाबू का मन था गांव जाने का, तो पतिदेव के साथ वो गांव चला जा रहा है। विलर तो क्यों? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसके बिना मन नहीं लगता है बाबू के बिना। तो इस बात की मुझे खुशी भी है कि मुझे कभी भी मायके जाने के लिए अपने पति से पूछना नहीं पड़ता है। हालांकि मैं पूछती हूँ, बताती हूँ कि हाँ, जब भी मेरा, पहली बात तो कोई भी लेडीज है जब उसके सर पे जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, तो वो खुद ही नहीं जाती है। अब मुझे देख लो, मैं कब गई थी, मैं जून की छुट्टी में गई थी, लेकिन जब से अब राखी पे जाऊँगी सिर्फ 2 दिन के लिए, उसके बाद फिर भाई दूज पे जाऊँगी, उसके बाद होली पे, मतलब बीच में कोई जाना नहीं होता है। तो हर लेडीज समझदार होती है, कोई भी अपना घर परिवार ख़राब नहीं करना चाहती है और अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाते हुए भी टाइम होता है तभी जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है लेडीज़ को मायके जाने के लिए तो कभी मना नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ होती होंगी कि जो अक्सर मायके जाती होंगी, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं अपनी जिम्मेदारियां ही निभाती हैं। कोई भी जल्दी मायके जाना नहीं चाहता है, जब उसके सर पे बच्चों की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तब। तो जब मुझे मायके जाना होता है, कभी बीच में भी अगर कोई काम हो, तो मैं अपने पति को बताती हूँ कि आज मुझे मायके जाना है। मैं उनसे, मुझे मतलब इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ, क्योंकि पहले तो मैं इजाज़त लूँ कि मुझे मायके जाना है। तो बस मुझे इस बात की खुशी है, कम से कम मुझे अपने पति के सामने मायके जाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, बस मुझे बताना होता है कि मैं मायके जा रही हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, आपसे बातें करते करते हमारा एकदम हेल्दी खाना बनके तैयार हो गया। आज पूरा नाश्ता से लेके खाना तक हेल्दी ही है। देखिए, हेल्दी पराठे बनाए थे, हेल्दी खाना है दाल और पपीते की सब्जी। तो यहाँ पर मेरा खाना बन के तैयार हो गया और आज बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा था। पता है क्यों? क्योंकि आज मुझे तैयारी करनी है, कल मुझे जाना है, तो आज मैं तैयारी कर लूँगी। फिर पता है, मैं भूल जाती हूँ आज ये चीज़ें रखना कि मुझे क्या लेकर जाना है क्या नहीं। और आज मुझे राखी लेने भी जाना है।
तो गैस पता है, मैं किचन साफ करके और अच्छे से तैयार होने मतलब थोड़ा सा तैयार होके मैं चली गई थी राखी लेने के लिए। बाद में आकर मैं नहाई। अब आप बताओ कि बताओ ऐसे ही मार्केट चली गई बिना नहाए। तो उसका रीज़न ये था क्योंकि बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो मैंने सोचा अगर तेज़ बारिश हुई तो मैं नहा भी लूँगी और राखी भी खरीद लाऊंगी। तो सच बताएं, बारिश तो खूब तेज़ हुई थी पर मैं नहा नहीं पाई क्योंकि मेरे साथ मोबाइल था। अगर मैं नहाती तो मोबाइल बेकार हो जाता। तो इसलिए मैं पहले ही राखी ले आई थी और बाद में नहाई थी। क्योंकि फिर बारिश होती है ना तो किचड़ पिचड़ हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा गंदा का लगता है और नहाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो राखी मैं इसलिए ले आई थी क्योंकि फिर मैं जाऊंगी सवारी से, कल पतिदेव साथ में नहीं जाएंगे तो बच्चों को लेके मैं कहाँ बीच में उतरूंगी, फिर राखी खरीदूंगी। तो इसलिए मैंने राखी सोचा आज ही यहीं से खरीद कर ले जाऊंगी। तो अभी मैंने सफाई कर दी किचन की। अब चावल मैं भिगो के रख देती हूँ धो के, और फिर मैं नहा के बना लूँगी क्योंकि 5-10 मिनट चावल अगर भिगो दो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और मेरे चावल मंसूरी के हैं तो मंसूरी तो ऐसे ही बहुत अच्छी बनती है अगर थोड़ी देर भिगो दो और थोड़ा सा इसमें घी वगैरह डाल दो। तो अभी चावल भिगो के रख देती हूँ और फिर चली जाऊँगी नहाने। तो गईस अभी मैं आ गई हूँ नहाकर और अब मैं कर लेती हूँ भगवान जी की पूजा पूरे शांति और सुकून के साथ। और पूजा होने के बाद जो घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, एक सुकून अलग ही होता है पूजा करने के बाद। जब घर में पूजा होती है, पूजा की घंटी बजती है, वो बहुत सुकून मिलता है गाइस, सच बताएं बहुत ही ज़्यादा। तो ये वो लोग समझ सकते हैं जो सच में भगवान पर विश्वास रखते हैं और डेली नियम से पूजा पाठ करते हैं। जब आप पूरे मन से भगवान को मानने लगते हो और पूजा पाठ करने लगते हो तो आपका एकदम मन बदल ही जाता है। एक अलग ही आपकी सोच बदल जाती है, लोगों के प्रति बात करने की, देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, बहुत कुछ बदल जाता है। बस एक बार आप भगवान से जुड़कर तो देखिए। हम चाहे कितने भी परेशानी में हों लेकिन फिर भी हम टूटते नहीं हैं, डट के खड़े रहते हैं क्योंकि हमें भरोसा होता है भगवान पर। क्योंकि ऊपर वाला जो भी करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा, जो हमारी किस्मत में है हमें वही मिलेगा। जो हमने कर्म किए हैं उन्हें तो हमें भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि जब भगवान जी ने अपने कर्म भोगे तो हम तो फिर भी इंसान हैं। तो इसलिए कभी भी ज़्यादा भगवान को कोसने की बजाय उन्हें धन्यवाद करिए कि बस जो आप हमें देगो वो अच्छा ही है। जो हमारी किस्मत में है उस वो मुझे मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा, और जो हमने किया उसे हमें भोगना ही पड़ेगा। तो गाइस देख सकते हैं मेरा हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनके तैयार हो गया है। तो अभी मैंने भगवान को याद करके अब खाना खाना कर दिया है शुरू। मार्केट से आके सीधा मैं नहाई थी और नहाने के बाद फिर पूजा पाठ, और अब खाऊंगी खाना। फिर मैं करूंगी बैग पैक और आपको दिखाऊंगी कि मार्केट गई थी और राखी मैंने ख़रीदी थी। वो भी मैंने क्लिप्स लास्ट में लगाई है, लगानी तो पहले थी लेकिन मुझे याद नहीं रही थी कि मुझे एक क्लिप भी ऐड करनी है, तो इसलिए मैंने लास्ट में रख दी। तो अभी कपड़े सारे पैक करके रख लेते हैं क्योंकि सुबह में इतने सारे काम भी होते हैं तो उन कामों के बीच में हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। मैं तो वैसे एक नंबर की भुलक्कड़ हूँ। अगर मैं मायके से आऊँ तो वहाँ भी कुछ ना कुछ मेरा छूट ही जाता है, चाहे कितनी भी अच्छे से मैं तैयारी कर लूँ लेकिन कोई ना कोई चीज़ मेरी हर बार छूटती है। और जब मैं यहाँ से जाती हूँ तब तो मैं पहले से ही तैयारी कर लेती हूँ और सारी कुछ चीज़ें रख लेती हूँ। लेकिन मायके से जब पहुँच जाए तो वहाँ आने का मन नहीं करता ना, और एक दिन मिल जाए, घंटा 2 घंटे रहने का मिल जाए। तो इस वजह से उसमें हमारी चीज़ें रह जाती हैं। अब चाहे कुछ भी सोचो, मुझे लापरवाह सोचो या कुछ भी, लेकिन मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं तो अपनी गलती खुद मानती हूँ। हाँ, मैं भूल जाती हूँ। समय कितना भी बदल जाए लेकिन मायके जाने के बाद हमें अपना बचपन याद आ ही जाता है, भाई बहन के साथ वो बचपन में लड़ाई झगड़े प्यार। तो बस मैं तो यही कहूँगी हर भाई से और बहन से भी अपने बीच का प्यार बनाए रखें, किसी भी गलतफहमी में या किसी भी वजह से अपना रिश्ता ख़राब ना करें। और मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहूँगी, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि शादी के बाद किसी के घर जाती हैं और उनका घर तोड़ के रख देती हैं, कि भाई बहन के बीच लड़ाई करवा देती हैं, उनका रिश्ता ख़त्म करवा देती हैं। तो मैं उन महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि आप भी किसी की बहन हो, अगर तुम अपनी नंद को मान सम्मान दोगी, उन्हें इज्जत और प्यार दोगी, तभी तुम्हें भी मिलेगा कहीं पर। तो इसलिए अपनी नंद के आने पर खुशियाँ मनाया करो,
ना कि मन को दुखी किया करो। मन में ये मत पाला करो कि ये मेरी नंद है, मेरी बहन नहीं। नंद को भी बहन जैसा प्यार दोगी तो तुम्हें भी प्यार मिलेगा। तो अभी मैं आ गई थी मार्केट, तो मैंने पहले तो अपने नेल पॉलिश नहीं मिली, यहाँ पर लाल की गई थी। तो यहाँ पे कुछ सामान मैंने खरीद लिया था, बिंदी और पलक में बिंदी ली थी। उसके बाद गाइस उन्हें लेनी थी कॉफ़ी कलर की नेल पॉलिश, लेकिन वो नहीं मिल पाई। फिर मैं आ गई थी राखी की दुकान पर। देख सकती हूँ बहुत सारी राखी थी। राखी सिर्फ पहनने का त्यौहार नहीं है सिर्फ, और ये भाई बहन का प्यार है। और मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि सभी भाई बहनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, सबके जीवन में खुशियाँ बनी रहें और अच्छे से अपना भी त्यौहार मनाइए। और जो लेडीज़ें हैं जो शादीशुदा हैं, जितनी खुशी तुम्हें मायके जाने में होती है उतनी ही नंद को भी अपने घर आने की होती है। तो इसलिए नंद को भी प्यार और सम्मान दो। चल, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। राधे राधे।